हेलो एवरीवन। आज है 17 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोल इंडिया के बारे में। तो देखिए, कोल इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और उसकी वजह से हो सकता है कि कोल इंडिया की जो शेयर है उसके ऊपर काफी बड़ा इफेक्ट आपको आने वाले दिनों में पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, पहले हुआ ये करता था कि कोल इंडिया, अगर हम कोयले सेक्टर की बात करें, तो एक लौता बहुत बड़ा प्लेयर था। लेकिन अब इनकी जो मोनोपोली है ये खत्म होने की कगार पर है या फिर खत्म हो चुकी है, ये हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस प्राइस पर हाल फिलहाल में खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 130 रुपए के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में कोल इंडिया में 11% से 12% की गिरावट है। 150 रुपए के आसपास का हाई था, गिरावट आई, फिर बाउंस बैक किया और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट अभी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में कोल इंडिया में 45% की गिरावट है। 265 रुपए से गिरता हुआ शेयर नीचे आया है, फिर बाउंस बैक किया, फिर नीचे आया। पिछले 3 साल की हम बात करें तो 3 साल में कोल इंडिया का जो शेयर है उसमें 53% की गिरावट है। 314 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था और 123 रुपए का लो बना चुका है ये शेयर। और ये तब बना था जब लॉकडाउन की वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर आई थी। अब देखिए, तेजी आती है, गिरावट आ जाती है, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में कोल इंडिया का जो शेयर है उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन 440 रुपए के आसपास का हाई बना है। और अब देखिए, 2010 से इसका आईपीओ आया है, तब से लेकर अब तक शेयर ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। इवन डाउन ट्रेड जा रहा है, नीचे गिर रहा है ये शेयर। ऐसा ऊपर जाता हुआ इसका ग्राफ देखने को नहीं मिल रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये वो शेयर नहीं है जिस पर आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सके। ये वो शेयर है जिसमें गिरावट आने पर आप खरीदारी करते थे और तेजी आने पर आप इसको बेच के निकल जाते थे। तो हाल फिलहाल में जरूर गिरावट आई है, लेकिन ये जो गिरावट है ये अभी यहाँ पर थमने वाली नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने जो राहत पैकेज अनाउंस किया उसमें एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कोल माइनिंग को लेकर। और जो मोनोपोली थी वो पूरी की पूरी खत्म कर ली यहाँ पर। गवर्नमेंट एंड्स कोल इंडियाज मोनोपोली इन कोल माइनिंग। तो न्यूज कुछ इस तरीके से है कि जो चौथा, जो गवर्नमेंट ऑन सैटरडे अनाउंस अ रिफॉर्म ऑफ ब्रिंगिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो देखिए, भारत में नया निवेश लाने के लिए एक नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें से एक पॉलिसीज कोल माइनिंग को लेकर भी है। अमंग देम इट्स कमर्शलाइजेशन ऑफ द कोल, जिसमें से कोल जो है, कोयले का कमर्शलाइजेशन करने का प्लान है यहाँ पर। दिस वुड मीन द मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया विल बी ओवर, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि कोल इंडिया जो पहले एक लौता प्लेयर हुआ करता था उसकी अब मोनोपोली यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। नियरली 50 कोल ब्लॉक्स विल बी ऑफर्ड इमीडिएटली। तो कम से कम 50 कोल ब्लॉक है जिसको अभी के तौर पर ऑफर किया जाएगा, और ये बताया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। This will be done via revenue sharing mechanism instead of regain of fixed rupee per ton। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज है कि ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ पर कोल माइनिंग जिसको दी जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा कि भैया वो सरकार को कुछ पैसा दे दे और फिर बाद में वो अपनी मर्जी से कोल, जो कोयला का उत्पादन होगा, उसको वो बड़े दाम पर बेचे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर सीधा है कि रेवेन्यू शेयर होगा, मतलब जितना पैसा वो लोग कमाएंगे उसका कुछ परसेंट उनको सरकार को देना पड़ेगा। एनी पार्ट कुड बिड फॉर कोल ब्लॉक्स एंड सेल इन द ओपन मार्केट। यहाँ पर है कि इसमें कोई भी, मतलब एनी पार्टी, मतलब कोई भी यहाँ पर आएगा और कोल ब्लॉक की जो बिड हो रही होगी उसके ऊपर बिड करेगा और कोल ब्लॉक्स को बेचेगा ओपन मार्केट में। और ये फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया भी गया है। दिस इज अगेंस्ट द अर्लियर नॉर्म वेयर ओनली द कैपेटिव कंज्यूमर्स विल एंड अप ओनरशिप द कुड बिड। तो देखिए, यहाँ पर पहले ये था कि सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ पर थे जो बिड लगाते थे और ओनरशिप उनको दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी आ सकता है। देयर वुड बी नो एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन एंड देयर वुड ओनली बी अपफ्रंट पेमेंट विद सेलिंग। तो देखिए, यहाँ पर बिडिंग करने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सीधा मतलब है, आप आओ, कोल ब्लॉक को ले लो और सीधा पैसा चुकाओ और आप लेके जा सकते हो।
सीधा सीधा ये मतलब यहाँ पर निकल कर सामने आता है। इंडिया में लोगों को निवेश करवाने के लिए एक बहुत बड़ा गेम है, और हाँ, हालांकि इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो पहले कोल इंडिया की मोनोपोली हुआ करती थी कि भैया एक एक उन्हीं का शासन चल रहा था, उन्हीं को सबसे बड़ा प्लेयर माना जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। कोल इंडिया का शेयर में आने वाले दिन में थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 80,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है कोल इंडिया का। तकरीबन 62 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को जरूर मिला है। शेयर होल्डिंग की बात की तो प्रमोटर ने ऑलरेडी अपनी होल्डिंग गिराई है। 69.05% की जो होल्डिंग थी वो 66.13% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास जो पहले 8.59% की होल्डिंग थी वो 8.20% की है। म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज की, काफी बड़ी होल्डिंग इंक्रीज की ऐसा हम कह सकते हैं। जो पहले 6.83% की होल्डिंग थी वो 9.41% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 11.92% की होल्डिंग है, और सॉरी इंश्योरेंस कंपनी के पास 11.92% की होल्डिंग है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 3.59% की होल्डिंग है। अब यहाँ पर देखिए प्रमोटर कौन था, सरकारी स्टॉक है ये कोल इंडिया, सरकारी शेयर है ये। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑपरेटिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा इसको ऑपरेट करते थे, और उनके पास तकरीबन तकरीबन 66.13% की होल्डिंग देखने को मिलती है अभी भी। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड्स के हमने पैसा लगाया, 549 एफआईएस यहाँ पर निवेशित है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो एलआईसी है, जिनके पास 10.94% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 2.43% की देखने को मिली। 120% का डिविडेंड भी पे किया है, मतलब आप खुद देखिए कि बहुत बड़ा डिविडेंड इन्होंने पे किया है। 12 रुपए पर शेयर का डिविडेंड यहाँ पर फेस वैल्यू के साथ देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करने जाए कोल इंडिया के बारे में, तो अगर मैं मनी कंट्रोल में अगर इनकी सिचुएशन देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उससे मैं मानता हूं कि काफी लोग यहां पर आएंगे और कोल में बिडिंग करेंगे। एक बड़ा पैसा सरकार के पास जरूर रहेगा, लेकिन सरकारी कंपनी कोल इंडिया को नुकसान है इससे। सरकार के पास पैसा जरूर आएगा, लेकिन सरकारी कंपनी को नुकसान यहाँ पर होगा कोल इंडिया को। पीई 16.08 का है, इंडस्ट्री पी 6.82 का है, बुक वैल्यू 22 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.70 है, ईपीएस 8.06 है, डिलीवरीज 48.28 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 6% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो कोल इंडिया जरूर एक बेहतरीन कंपनी है, और काफी बड़े प्रॉफिट्स भी यहाँ पर इनके देखने को मिले हैं। दिसंबर क्वार्टर में तकरीबन 3,920 करोड़ का मुनाफा कमाया, सितंबर में 3,500 करोड़ का मुनाफा, जून में 4,630 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था, मार्च में 6,000 करोड़ तक का प्रॉफिट था, दिसंबर में 4,565 करोड़ तक का प्रॉफिट था। तो देखिए बढ़िया मुनाफा कर रही थी ये कंपनी, लेकिन अब मुनाफा जो है वो यहाँ पर इनका टूट सकता है, क्योंकि भैया इनकी मोनोपोली खत्म हो रही है यहाँ पर। अब दूसरे प्लेयर भी यहाँ पर आएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, और इससे क्या होगा, कोल इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ कोल इंडिया को लेकर, तो जरूर आप अगर देख भी सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो धीरे से यहाँ से खिसक लिए। आप देखिए जो 78.32% की होल्डिंग थी वो बाद में 72 हुई, फिर 70 हुई, फिर उसके बाद 69 हुई, अब 66% की होल्डिंग है। सरकार धीरे धीरे शेयर्स की बिकवाली कर रही थी। 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो धीरे धीरे सरकार ने बिकवाली करी, लेकिन म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी खरीदारी करी। अब खुद देखिए म्यूचुअल फंड पहले 1.79% की होल्डिंग थे, फिर 5% पर आए, फिर 6 पर आए, फिर 4 पर आए, अब तकरीबन म्यूचुअल फंड के पास 9.5% जितनी होल्डिंग देखने को मिली है। मतलब सरकार ने जितनी होल्डिंग गिराई उतनी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने खरीद ली है यहाँ पर। लेकिन जरूर एक झटके में कोल इंडिया को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक झटका जरूर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया इतनी आसानी से बर्बाद होने वाला शेयर नहीं है, लेकिन हाँ, इस फैसले से कोल इंडिया के शेयर में गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। सरकार को कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कोल इंडिया को नुकसान होगा, ये बात तय है आने वाले दिनों में। तो मैं यही कहूंगा कि अभी मुझे नहीं लगता कि कोल इंडिया में खरीदारी करने का सही वक्त है ये। मैं अभी यही कहूंगा कि वेट करें, खरीदारी करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी भी शेयर में थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी ना करें खरीदारी करने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कोल इंडिया के बारे में और जो हाल फिलहाल में जो डिसीजन लिया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है
वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।